नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। और जो है आइए दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम लोग संस्कृत साहित्य में महाराज युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम लोग व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग बाबूराम सक्सेना का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारे टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। वैसे तो संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो है ये खासतौर बाबूराम सक्सेना टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। और बृहस्पति, शुक्र और शनिवार को हम लोग संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते हैं। साहित्य में हम लोगों ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय देख लिए हैं। अब हम लोग किरात अर्जुनीयम का सामान्य परिचय देख रहे हैं दोस्तों। किरात अर्जुनीयम के सामान्य परिचय का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब इस भाग में हम लोगों ने महाराज युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग महाराज युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण के साथ आज का मोटिवेशन कोड देखते हैं दोस्तों। आज का मोटिवेशन कोड है कि समय के पास इतना समय नहीं, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए जीवन में जो समय मिला है दोस्तों, उसका सदुपयोग करिए और अपने मंजिल को प्राप्त करिए। अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपने समय का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करिए दोस्तों। इसी मोटिवेशन कोड के साथ आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो आज हम जो है महाकवि भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनीयम लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम लोग युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। महाकवि भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनीयम का हम लोगों ने समान अध्ययन कर लिया है। अब उनके प्रमुख पात्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे दोस्तों। आइए तो देखते हैं युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण क्या है। उनके सबसे पहले जीवन परिचय का अध्ययन हम लोग करते हैं। किसका? जीवन परिचय का। देखते हैं युधिष्ठिर कौन है और क्या थे। तो ये युधिष्ठिर यानी इनका संबोधन किससे हो रहा है? युधिष्ठिर से युधिष्ठिर से हो रहा है दोस्तों। तो इनका जन्म धर्मराज के संयोग से कुंती के गर्भ द्वारा हुआ था। किसका? महाराजा युधिष्ठिर के। धर्मराज युधिष्ठिर भी इसी धर्मराज के नाम से ही, उनके पिता के नाम से ही युधिष्ठिर के नाम के आगे धर्मराज लगाया जाता है। तो कह रहे हैं कि इनका जन्म यानी महाराज युधिष्ठिर का जन्म धर्मराज के संयोग से कुंती के गर्भ से हुआ था। और वयस्क होने पर उन्होंने कौरवों के साथ द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखा था। और उसके बाद समय आने पर जब इनको युवराज का पद मिला, उन्होंने अद्भुत धैर्य, दृढ़ता और सहनशीलता, नम्रता, दयालुता और प्रामाणिक पर कृपा आदि गुणों का परिचय देते हुए प्रजा का पालन उत्तम रीति से किया। कौन? महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया? बड़े ही दृढ़ता के साथ, सहनशीलता और नम्रता, दयालुता के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रजाओं के पालन का उत्तम रीति मार्ग अपनाते हुए प्रजा का पालन। महाराजा युधिष्ठिर पांडु के पुत्र थे। किसके? पांडु के पुत्र थे और पांचों पांडवों में से सबसे बड़े भाई माने जाते थे। वैसे तो अर्जुन इंद्र के पुत्र थे और भीम भी पवन के पुत्र थे। सब अलग अलग देवताओं के अलग अलग अंश के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन वे सभी पांडु कहलाते थे, क्योंकि इनके जो एक पिता माने जाते हैं पांडु। तो पांडु के पुत्र थे। पांचों पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे कौन? युधिष्ठिर पांचों पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। महाभारत के नायकों में समुज्ज्वल चरित्र वाले ज्येष्ठ पांडव थे कौन? युधिष्ठिर का नाम सबसे बड़े ज्येष्ठ पांडवों में लिया जाता है। युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे। युधिष्ठिर किसके थे? धर्मराज के पुत्र थे। वे सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे।
धर्मराज युधिष्ठिर अपने धार्मिक और सत्यता के लिए विख्यात थे दोस्तों। अनेकानेक धर्म संबंधी प्रश्न एवं उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं और शांति पर्व के संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक तथा धर्म नीति युधिष्ठिर को क्या कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण में संपूर्ण समाज नीति, राजनीति तथा धर्म नीति युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। युधिष्ठिर भाला फेंकने में निपुण थे। युधिष्ठिर भाला फेंकने में निपुण थे और वे कभी मिथ्या यानी झूठ नहीं बोलते थे। उनके पिता जो थे यक्ष बनकर उन्हें सरोवर पर उनकी परीक्षा ली थी। महाभारत युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के साथ 7 अक्षौहिणी सेनाओं के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए थे, जबकि परम क्रोधी दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी बनकर युद्ध कर रहा था दोस्तों। कहा जाता है कि महाभारत में 18 पर्व है, वैसे कहा नहीं जाता बल्कि है ही। महाभारत में कितने 18 पर्व है और महाभारत में जो 18 पर्व हैं तो अलग अलग पर्वों के, और महाभारत का जो युद्ध चला था वो 18 दिन चला था। और जो है महाभारत में जो सेनाओं की संख्या थी तो सेना कितनी अक्षौहिणी थी, तो महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी, क्योंकि आज देखिए साफ साफ दिया है कि जो है इनकी 7 अक्षौहिणी सेना थी, किसकी, धर्मराज युधिष्ठिर की, और इसकी 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो कुल मिला के 18 अक्षौहिणी सेना हो गई। तो ये युधिष्ठिर के कुछ जो है उनके जीवन परिचय के बारे में था। आइए युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चरित्र चित्रण के बारे में सबसे पहले सत्यवादिता, धर्मनिष्ठ। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को, बस इसे फटाफट पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या था, पहला है कि सत्यवादी तथा धर्मनिष्ठ थे। युधिष्ठिर सत्यवादी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति माने जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। सत्यवादी, धर्ममूर्ति, सरल, विनयी, मदनमान मोहन और दोस्तों, ये कह रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। ये जो है जल्दी के मारे निकल जा रहा है, थोड़ा से हम जल्दी आए हुए हैं, लेकिन नहीं, आराम से पढ़ेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। वे सत्यवादी, धर्ममूर्ति, सरल, विनयी, मदमान मोह वर्जित, दंभ काम क्रोध रहित, दयालु, गोब्राह्मण प्रतिपालक, महान विद्वान आदि के नाम से जाने जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ज्ञानी भी थे और धैर्य संपन्न, क्षमाशील, तपस्वी, प्रजावत्सल, मातृपितृ, गुरु भक्ति और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। धर्म के अंश से उत्पन्न होने के कारण धर्म के गूढ़ तत्व को खूब समझते थे। किसके? धर्मराज युधिष्ठिर के अंश से उत्पन्न होने के, धर्मराज के अंश से यानी धर्म के अंश से उत्पन्न होने के कारण वे धर्म के गूढ़ तत्व को खूब समझते थे। धर्म को सत्य की सूक्ष्मतर भावना का आदि पांडवों में किसी के अंदर पूरा विकास था, जो धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर में ही था। सत्य और क्षमा तो उनके सहजता सद्गुण में ही था। सबसे बड़े से बड़े विकट प्रसंगों से उन्होंने सत्य और क्षमा को खूब निखारा है और कभी अपनी सत्यता को नहीं छोड़ा। चाहे जितनी बड़ी परिस्थिति आई हो, चाहे जो भी उनके सामने परिस्थिति आई हो, जो भी परेशानी आई हो, लेकिन जो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज थे वे कभी अपनी सत्यता को नहीं छोड़े। कहा जाता है कि द्वितीय क्रीड़ा में युधिष्ठिर की पराजय के पश्चात जब द्रौपदी का वस्त्र उतर रहा था तो भीम, अर्जुन, सरीखे योद्धा भाई सभी इशारा पाते ही सारे गुरुकुल का नाश करने के लिए तैयार थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने उसका कोई भी प्रतिकार नहीं किया और चुपचाप उसे सहते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो है सत्य और असत्य और अधर्म के मार्ग पर जा रहा है और छल कपट से हमसे ये सब करवा रहा है। इसीलिए बड़े दृढ़ और बड़े जो है धैर्य के साथ उन्होंने सब कुछ होने दिया। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ भीम वाक्य प्रहार करते हुए भी बड़े भाई के संकोच ऐसे मन मसोस रहे थे, परंतु
धर्मराज धर्म के लिए चुपचाप सब कुछ सहन कर रहे थे महाराजा युधिष्ठिर। उसके बाद कह रहे हैं कि नित्य शत्रु दुर्योधन अपना ऐश्वर्य दिखलाकर दिल जलाने के लिए द्वैत वन में जाता है और अर्जुन का मित्र चित्रसेन गंधर्व कौरवों की बुरी नीयत से जानकर सबको जीतकर स्त्रियों सहित कैद कर लेता है। युद्ध से भागे हुए कौरवों के अमात्य युधिष्ठिर की शरण आते हैं और दुर्योधन तथा कुरुकुल कामिनियों को छुड़ाने के लिए अनुरोध करते हैं। भीम प्रसन्न होकर कहते हैं, अच्छा हुआ हमारे करने का काम दूसरों ने ही जो हम करने वाले थे वो काम दूसरों ने कर डाला। परंतु धर्मराज दूसरी ही धुन में थे। उन्होंने भीम को प्रसन्न होकर कहते हैं कि अच्छा हुआ हमारे कर अच्छा और उन्होंने भीम सोचते हैं कि हमें वहां जाने की आज्ञा दे दें तो हम दुर्योधन को उसकी किए की सजा देकर आओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, ये दूसरा उनका है कि निष्काम धर्मता। क्या निष्काम धर्मता है दोस्तों? आइए इसको फटाफट देख लेते हैं हम लोग। युधिष्ठिर महाराज निष्काम धर्मात्मा थे। एक बार उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी से कहा, सुनो, मैं धर्म का पालन इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे उसका फल मिले। मैं धर्म का पालन इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे उसका फल मिले। मुझे धर्म के पालन करने के लिए कोई लालसा नहीं है, कोई लोभ नहीं है, बल्कि क्या है कि शास्त्रों की आज्ञा है इसलिए वैसा आचरण करता हूँ। फल के लिए धर्माचरण करने वाले धार्मिक नहीं हैं, परंतु धर्म और उसके फल का लेन देन करने वाले व्यापारी जरूर कहे जाते हैं। ये महाराज युधिष्ठिर ने कहा। वन में यक्ष रूप धर्म के प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने पर जब धर्म युधिष्ठिर से कहने लगे कि तुम्हारे इन भाइयों में से तुम्हें कहो किसको जीवित कर दूं, तब महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि आप मेरे प्रिय भ्राता नकुल को जीवन दान दे दीजिए। यक्ष ने कहा कि तुम्हें कौरवों से लड़ना है। भीम और अर्जुन अत्यंत बलवान हैं, तुम उनमें से एक को न जिलाकर नकुल के लिए क्यों प्रार्थना करते हो? तो युधिष्ठिर ने बड़े ही सहज से उनसे कहा कि मेरी 2 माताएं हैं, कुंती और माद्री। क्या 2 माताएं हैं, कुंती और माद्री? कुंती का तो मैं एक पुत्र जीवित हूँ, माद्री का भी एक पुत्र रहना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, माद्री का भी एक पुत्र रहना चाहिए, मुझे राज्य की कोई लालसा नहीं है। युधिष्ठिर की संबुद्धि देखकर धर्म ने अपना असली स्वरूप प्रकट कर सभी भाइयों को जीवित कर दिया। उसके बाद एक बार भगवान श्री कृष्ण ने जब वन में उपदेश दिया, तब हाथ जोड़कर युधिष्ठिर बोले, हे केशव, निसंदेह पांडवों की आप ही गति हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हमारे जीवन के अवलंबन आप ही हैं। कैसी अनन्यता है। द्रौपदी सहित 5 पांडव हिमालय जाते हैं, एक कुत्ता भी साथ में जाता है। द्रौपदी और चारों भाई गिर पड़ते हैं। इंद्र रथ लेकर आते हैं और कहते हैं कि महाराज रथ पर सवार होकर चलिए। तो उस पे धर्मराज कहते हैं कि यह कुत्ता भी मेरे साथ आ रहा है, अगर आपको स्वीकार हो तो हम इसे साथ ले चलें, नहीं तो फिर नहीं। तो ये कहते हैं, फिर इंद्र कहते हैं कि धर्मराज यह मोह कैसा है? ये धर्मराज है, आपके पास यह मोह कैसा है? आप सिद्धि और अमृत को प्राप्त हो चुके हैं। कुत्ते को छोड़िए। धर्मराज ने कहा, देवराज, ऐसा करना आर्यों के धर्म का नहीं है। जिस ऐश्वर्य के लिए आपने भक्ति का त्याग करना पड़ता है वह मुझे नहीं चाहिए। स्वर्ग चाहे मिले या न मिले, भक्त कुत्ते को मैं नहीं त्याग सकता। क्या कह रहे हैं कि भक्त कुत्ते को मैं नहीं त्याग सकता। इतने में कुत्ता अदृश्य हो गया। साक्षात धर्म प्रकट होकर बोले, राजन, मैंने तुम्हारे सत्य और कर्तव्य निष्ठा को देखने के लिए ही ऐसा किया था। तुम परीक्षा में सफल हुए और अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और अपने उसके बाद जो है युधिष्ठिर महाराज सत्य का पालन करने वाले थे और धर्म पर दृढ़ रहने वाले थे, सहनशील और राजनीतिक में कुशल थे। द्रौपदी और भीम द्वारा उल्हाना देने पर किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में जो है महाकवि भारवी ने जो है इनके मुंह से कुछ नहीं कहलवाया है, लेकिन द्रौपदी और भीम दोनों, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
द्रौपदी और भीम द्वारा उलाहना दिए जाने पर भी उनके मन में विकार नहीं उत्पन्न होता है। वे बड़े दृढ़ और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनते हैं और अपने मुख से कुछ नहीं बोलते। प्रथम सर्ग में यहाँ पे महाकवि भारवी ने कहा है कि प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर एक भी वाक्य नहीं बोलते हैं, केवल श्रोता के रूप में उनका वर्णन किया गया है, एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। वनेचर बोलता है, द्रौपदी बोलती है, लेकिन जो है प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर एक भी शब्द नहीं बोले हैं। जुए में हारकर वन में निवास करते हुए भी युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन के विचारों, उद्देश्यों और कार्यों को जानने के लिए वनेचर को गुप्तचर के रूप में भेजते हैं। वे वन में निवास कर रहे होते हैं तो भी उनकी इतना सत्यवादिता और धर्मनिष्ठता थी कि वो जो है दुर्योधन हस्तिनापुर में रहने वाले प्रजाओं की चिंता करते थे और उसके बाद जो है उन्हीं प्रजाओं के चिंता के कारण और उनके जानने के लिए, उनके समाचारों को समझने के लिए और जो है ये दुर्योधन जो है कि प्रजाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे राज्य कर रहा है, इन सब को जानने के लिए युधिष्ठिर ने क्या किया था कि वनेचर को गुप्तचर के रूप में वहाँ भेजते हैं। उसके बाद है कि किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में भारवी ने भले ही युधिष्ठिर के मुख से कोई बात नहीं कहलवाई हो, फिर भी वनेचर एवं द्रौपदी के कथनों द्वारा उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। क्या होती हैं? परिलक्षित होती हैं दोस्तों। उन्हीं सब विशेषताओं से और उन्हीं व्यक्तित्व से, उनके सत्यता से, उनके धर्मनिष्ठता से पता चलता है कि जो है वो धर्मराज युधिष्ठिर कितने सत्यवाद और धर्मनिष्ठ थे। दोस्तों, भारवी ने 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को एक कुशल राजनीति के प्रति प्रतिज्ञा पालक, संयमी एवं धैर्यशाली, सत्यप्रिय, शांति प्रिय, धर्मात्मा एवं शास्त्रज्ञ के रूप में चित्रित किया है। दोस्तों, तो ये था महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का जीवन परिचय और चरित्र चित्रण। तो इसे संक्षिप्त रूप से हम लोगों ने देखा। आज बस यहीं तक दोस्तों। अगले भाग में हम लोग वनेचर के जो है वनेचर का चरित्र चित्रण और उसके जीवन के कुछ बातों लेकर हाजिर होंगे। तो आज का वीडियो कैसे लगा दोस्तों, आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट करिए। जो हमारे नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।